हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने शुरू किया था मेटलर्जी फ्रॉम एसएससी क्लास 10 साइंस 1 चैप्टर नंबर 8, जिसका देखेंगे लेक्चर 5, जो पेज नंबर 102 से लेके 105 के ऊपर आधारित है। एंड यहां पर हम देखेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। लेकिन एक बात आपको यहां पर बता देता हूं, एल्यूमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन है, जिसमें बेयर्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ये सारे बड़े बड़े भारी भारी टॉपिक आते हैं, उनका अलग लेक्चर बनेगा, लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन को छोड़कर जितनी सारी बातें हैं वो सब हम करेंगे लेक्चर नंबर 5 में। एंड इफ यू आर न्यू टू चैनल, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो को लाइक भी करना। वी ऑल्सो हैव अ टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। फटाफट जाके ज्वाइन कर लो, वहां पर भी मैं अपडेट्स, नोट्स एंड कुछ कुछ बिहाइंड द सीन चीजें पोस्ट करते रहता हूं। तो शुरू करते हैं यार, बिना किसी देरी के। अब आपको रिएक्टिविटी सीरीज तो पता है ना, हमने पढ़ी है। इसका याद रखने का ट्रिक भी मैंने आपको बताया है। केनाली ने कार मांगी, ऑल्टोजेन फेरारी, टिन की फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक आपको मैंने बताई थी। फिर हमने ये भी बात की थी कि जो ऊपर वाले मेटल्स हैं, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। दे हैव हाई रिएक्टिविटी। बीच वाले मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं, एंड नीचे वाले जो मेटल्स हैं, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा कम होती है। लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं। ठीक है, आज सबसे पहले हम हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को पकड़ेंगे एंड उनका एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे। एक बात आपको बताता हूं, ये जो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं ना, दे फॉर्म कैटायंस वेरी वेरी इजीली। वो लोग, उनका जो कैटायंस बनाने का कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। एग्जांपल लेते हैं पोटेशियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 19 है। इसके एटम में आपको 19 प्रोटॉन्स दिख रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,1 है। लास्ट शेल जो है, आउटर मोस्ट शेल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अपना पोटेशियम उस एक इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली लूज कर देगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8 हो जाएगा एंड इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? पोटेशियम का कैटायन बन जाएगा। एंड ये कैटायन बहुत इजीली बन जाता है। इसका जो कैटायन फॉर्म करने का कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, एंड इसी तरह से अगर मैं लेता हूं सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, इसके एटम में आपको 11 प्रोटॉन्स दिख रहे हैं बीच में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है। तो ये भी अपना जो आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन है बहुत इजीली लूज कर देगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाएगी एंड इसके ऊपर भी एक +1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एंड वैसे ही अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, एटॉमिक नंबर 13, इसके भी एटम में आपको 13 प्रोटॉन दिखेंगे न्यूक्लियस में। देखो, एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज के थोड़ा बीच में आता है, लेकिन फिर भी उसकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जिंक, आयरन, टिन। ठीक है ना, उनके तो ऊपर आ रहा है, तो एल्यूमिनियम भी काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। एंड ये भी, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है, 2,8,3। तो ये भी वो 3 इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाएगा एंड इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है तो कितना आएगा चार्ज? +3 चार्ज आ जाएगा। ये बन जाएगा एल्यूमिनियम कैटायन। कहने का पर्पस ये है, मुद्दा ये है कि हमारे जो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं, ये लोग इजीली कैटायंस बनाते हैं एंड ऑफ कोर्स उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल हमने ऑलरेडी देखा है। अगर सोडियम को मैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाल दूं तो एक जबरदस्त एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि नहीं? यहां पर क्या हो रहा है, देखो, हमने लिया सोडियम, उसको हमने डाला डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। सोडियम हाइड्रोजन के जगह पे आके बैठ जाएगा, तो मुझे NaCl मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट। यस और नो? एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने वाली है इन द गैस फॉर्म, H2 विल बी इवॉल्व्ड
एंड इस रिएक्शन में इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज ऑफ द हीट हाइड्रोजन गैस इग्नाइट हो जाएगी एंड हमको आग दिखने वाली है रिएक्शन में। बात को समझ रहे हो? इसकी बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये हमने लेक्चर 1 में देखी है एंड आपको मैंने सिखाया भी है किस तरह से किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सीक्वेंस हमें फॉलो करना है एलिमेंट का वेन एवर यू आर बैलेंसिंग एन इक्वेशन। मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इसका बैलेंसिंग क्या है? 2 2 2। खुद से करने की कोशिश करना, ठीक है? बहुत ही सिंपल सी बैलेंसिंग है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं सोडियम को हवा में थोड़ा सा हीट देके मेल्ट करता हूं, सोडियम को अगर मैंने थोड़ा मेल्ट किया तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिखाता है, ठीक है? सोडियम को हमने थोड़ा सा मेल्ट किया हीट करके तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड एक ब्यूटीफुल सा रिएक्शन यहां पर मुझे दिखाने वाला है। एंड ऑफ कोर्स इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट बाहर आएगी रिएक्शन में। तो यहां पर क्या होगा? सोडियम विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, O2, एंड हमको क्या बना कर देगा? Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है? इसका बैलेंसिंग भी तुम बता दो यार। लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है? O2, 2 ऑक्सीजन एटम्स। राइट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन है? Na2O, 1 ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे? Na2O को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? लेकिन अभी सोडियम कितना हो गया? 2 2 4। राइट हैंड साइड में 4 सोडियम हो गए, तो हमने लेफ्ट में भी देखो सोडियम को 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। सिंपल सी बैलेंसिंग है, ये भी हमने लेक्चर 1 में देखी है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक ऊपर है, ठीक है? यहां तक बात समझ में आ गई? देखो, तो मेरा बोलने का मतलब क्या है? ये जो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये लोग इतने रिएक्टिव होते हैं, जहां जगह मिलेगी वहां घुसकर अपना रिएक्शन दिखा देते हैं। तो इनको एक्सट्रैक्ट करने का सिर्फ एक तरीका है, इनको एक्सट्रैक्ट करने का सिर्फ एक तरीका है, बाय इलेक्ट्रोलिसिस। देखो क्या बोला है? द मेटल्स सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आर सो रिएक्टिव दैट दे आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड सॉल्ट। मतलब क्या? सुनो, सोडियम क्लोराइड हमने लिया है, टेबल सॉल्ट। इसको मुझे पहले मेल्ट करना पड़ेगा, इतना गर्म करना पड़ेगा कि ये मेल्ट हो जाए, फिर उसका मुझे इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, तब जाके मुझे सोडियम मेटल मिलेगा इन द प्योर फॉर्म। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक। वैसे ही अगर मैग्नीशियम क्लोराइड लिया है, कैल्शियम क्लोराइड लिया है, इनको भी मुझे क्या करना पड़ेगा? मेल्ट करना पड़ेगा, फिर जाके इनका होगा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। पूरा प्रोसेस एकदम डिटेल में आपको बताऊंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड अगर आपको लगता है ये सॉल्ट मेल्ट नहीं होते, तो यस, मेल्ट होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हीट उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर सॉल्ट लिया, ये सोडियम क्लोराइड है, इसको मुझे जबरदस्त गर्म करना पड़ेगा, नीचे से 800 डिग्री सेल्सियस हीट देनी पड़ेगी, तब जाके वो मेल्ट होगा इस तरह से। फिर उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा, तब मुझे मिलेगा सोडियम मेटल इन द प्योर फॉर्म। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, हमने NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड, एंड उसको इतना गर्म किया, 800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, तो वो मेल्ट हो गया। हमने बीकर में क्या लिया है? मोल्टन NaCl लिया है। एंड जब सॉल्ट मेल्ट हो जाता है तो क्या होता है? Na एंड Cl सेपरेट हो जाते हैं एंड दे कैन मूव फ्रीली। सोडियम और क्लोरीन अलग हो जाएंगे और वो लोग फ्रीली मूव कर पाते हैं जब सॉल्ट मेल्ट हो जाता है। ये हमने आयोनिक कंपाउंड का जो लेक्चर हमने देखा था, लेक्चर नंबर 3, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो लिंक आ जाएगी कहीं पे ऊपर, देख लेना। फिर यहाँ पे आपको 2 ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं। इलेक्ट्रोड क्या होता है? रॉड होता है, ग्रेफाइट का एक रॉड होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी हमने पढ़ा है। ऊपर आपको एक स्विच दिख रहा है जो अभी बंद है, उसके बाजू में बल्ब है जो नहीं जल रहा है, बल्ब के बाजू में बैटरी दिख रही है। अब देखो, जो नेगेटिव टर्मिनल है ना, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, उसको हम कैथोड बोलते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कैथोड। एंड जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको हम एनोड बोलते हैं। इस तरह से ये भी हमने पढ़ा है ना, बेसिक पढ़ा है हमने। एक सिंपल सा इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमने सेटअप कर दिया है।
अब अगर मैं स्विच को चालू करता हूं तो क्या होगा मुझे बताओ। Na+ अपना जो कैटायन है वो नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा, है ना। Na+ विल गो टू द नेगेटिव टर्मिनल, कैटायन विल गो टू कैथोड, कैटायन विल गो टू कैथोड, एंड जो अपना Cl- है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएगा, एनायन विल गो टू एनोड। इस तरह से रिएक्शन होने वाला है। बहुत ही सिंपल है ना, याद रखने का तरीका क्या है, कैटायन कैथोड एनायन एनोड, खत्म हो गई बात। कैटायन कैथोड एनायन एनोड। एंड धीरे धीरे क्या होगा, कैथोड के ऊपर मुझे सोडियम मेटल इस तरह से जमा होते हुए दिखेगी, एंड एनोड के ऊपर मुझे क्लोरीन गैस के बबल्स आते हुए इस तरह से दिखाई देंगे। ठीक है, सिंपल। कैथोड के ऊपर सोडियम मेटल जमा हो रही है, एनोड के ऊपर क्लोरीन की गैस के बबल्स इवॉल्व हो रहे हैं। अब आपको एक अंदर की बात बताता हूं, देखो बहुत ध्यान से सुनना ये बात। क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है, Cl-, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक्स्ट्रा है। तो जब क्लोरीन एनोड पे आता है, वो क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दे देगा, एंड वो इलेक्ट्रॉन इस तरह सर्किट में घूमेगा, एंड ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते कैथोड पर जा रहा है, आपको दिख रहा है। क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, वो इलेक्ट्रॉन कैथोड पर जाएगा, एंड उस इलेक्ट्रॉन को सोडियम एक्सेप्ट कर लेगा। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग? नहीं समझा? सुनो, आपको मैं रिएक्शन बताता हूं। कैथोड पे कौन जाता है, कैटायन जाता है। अपना कैटायन कौन है, Na+ है। अब Na+ एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो मुझे बताओ प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो अब Na बनेगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा, मुझे प्योर एलिमेंटल सोडियम मिलेगा, मेटालिक सोडियम मिलेगा, न्यूट्रल रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Na+ जो था, कैटायन था, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, एंड वो न्यूट्रल हो गया, मेटालिक सोडियम बन गया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो यहां पर सोडियम रिड्यूस हो गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, जहां पर आपको सोडियम मेटल मिलती है। समझ में आ रही है बात? Na+ विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड मुझे मेटालिक सोडियम देगा Na। ये कैथोड पे हो रहा है। एनोड पे क्या होएगा, Cl- था, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, तो वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, बाहर दे रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, Cl+ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो मुझे एक बात बताओ, Cl ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, Cl- ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो मुझे Cl मिलेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। Cl- विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म Cl। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, तो इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, मेरे पास 2 क्लोरीन के एटम्स थे, 2 Cl-, तो मुझे Cl2 गैस मिलेगी, है ना। क्लोरीन की गैस कैसी होती है, Cl2, डाई एटमिक गैस होती है, तो हम ऐसे लिखेंगे Cl2, एंड 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं। समझ आ रहा है आपको क्या हो रहा है? कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। जितना हो सके पूरा जान लगा के समझाने की कोशिश की है, ठीक है। आई होप इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। एंड अगर इसी तरह से मैं मैग्नीशियम क्लोराइड लेता हूं, MgCl2, तो इसके अंदर Mg के ऊपर +2 चार्ज रहेगा, एंड क्लोरीन के ऊपर माइनस। 2 क्लोरीन के एटम है अपने पास माइनस चार्ज वाले, ठीक है। तो यहां पर कैथोड पे क्या होगा, Mg+2 अपना जो कैटायन है, मैग्नीशियम कैटायन, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। देखो भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, तो उसका जो +2 चार्ज है वो चला जाएगा, एंड मुझे क्या मिलेगा, मेटालिक मैग्नीशियम मिलेगा। इसको भी हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। कैटायन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, रिड्यूस हो गया, एंड Mg मिलेगा। सिंपल। एनोड पे क्या होने वाला है, सेम रिएक्शन जो अभी हमने देखा। 2 क्लोरीन के एटम है माइनस चार्ज वाले, 2 Cl-,
वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर दे देंगे, तो मुझे Cl2 गैस मिलेगी जिसके बबल्स आएंगे एनोड के ऊपर, एंड मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे इस तरह। अब समझ रहे हो क्या हो रहा है, क्या कहानी है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है एंड अपना जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ पर एंड रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन है यहाँ पर। वैसे ही अगर मैं CaCl2 लेता हूँ, कैल्शियम क्लोराइड, तो यहाँ पर Ca के ऊपर क्या चार्ज है, +2 चार्ज है, Ca+2, एंड 2 क्लोरीन के एटम्स है विथ -1 चार्ज। तो यहाँ पर भी कैथोड में क्या होगा, Ca+2 जो अपना कैटायन है, इट विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड क्या बन जाएगा, Ca, मेटालिक कैल्शियम मिलेगा आफ्टर रिडक्शन। दिस इज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड वैसे ही अगर मैं एनोड पे बात करूं तो 2Cl- 2 क्लोरीन के एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे तो Cl2 गैस मिलेगी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। एंड व्हाट इज दिस, ऑक्सीडेशन। इज दिस वेरी वेरी क्लियर कि यहां पर क्या हो रहा है, कैसे रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, याद रखना, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के बारे में। देखो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। यहां पर आपको जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, ये जो बीच वाले मेटल्स दिख रहे हैं ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं। मॉडरेट मतलब क्या, मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स। ये जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स है ना, मुझे यूजुअली सल्फाइड या तो फिर कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं। किसके फॉर्म में, सल्फाइड या तो कार्बोनेट के फॉर्म में। एक एग्जांपल देता हूं, ये हमारे पास एक ओर है, इसका नाम है जिंक ब्लेंड। जिंक की ओर है ये, जिंक मेटल की ओर। जिंक ब्लेंड के अंदर मुझे जिंक सल्फाइड मिलता है। ठीक है, सल्फाइड के फॉर्म में मिल रहा है मुझे जिंक। एंड एक और ओर है हमारे पास स्मिथसोनाइट, इसके अंदर मुझे जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है, ZnCO3। ऑब्जेक्टिव्स में ये आ सकता है, हमें थोड़ा सा याद रखना है। जिंक ब्लेंड में हमें क्या मिल रहा है, जिंक सल्फाइड मिल रहा है, स्मिथसोनाइट में क्या मिल रहा है, जिंक कार्बोनेट मिल रहा है। लेकिन आपको एक बात बताता हूं, देखो सल्फाइड एंड कार्बोनेट में से हम डायरेक्टली मेटल को नहीं निकाल सकते। सल्फाइड एंड कार्बोनेट में से डायरेक्टली मेटल को नहीं निकाल सकते। हमें पहले स्टेप नंबर 1 सल्फाइड एंड कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बात को समझो, सल्फाइड एंड कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर मैं मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। लेकिन कैसा करने का ऑक्साइड सर, सुनो, अगर मुझे सल्फाइड को ऑक्साइड बनाना है तो कुछ नहीं करना है, गर्म करना है। वी आर गोइंग टू हीट द सल्फाइड ओर स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर मतलब क्या, जहां पर बहुत सारा ऑक्सीजन अवेलेबल है। कुछ नहीं करना है, सल्फाइड ओर को जबरदस्त गर्म करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। देखो कुछ ऐसे दिखेगा, ओर लिया है तवे पे, उसको हम गर्म कर रहे हैं, खुली हवा में गर्म कर रहे हैं जहां पे बहुत सारा ऑक्सीजन अवेलेबल है। ये हो गई रोस्टिंग। एंड अगर कार्बोनेट ओर को मुझे ऑक्साइड बनाना है तो उसको भी मैं जबरदस्त गर्म करेगा। आई विल हीट इट स्ट्रांगली इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, मतलब जहां पर ऑक्सीजन कम है। इतना सा ही फर्क है। कार्बोनेट का ऑक्साइड बनाना है, गर्म करेंगे इन लेस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। इसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन। ऐसे दिखता है। देखो आपको फर्नेस दिख रही है, फर्नेस के अंदर हमने ओर को रखा है एंड गर्म कर रहे हैं, लेकिन हवा ज्यादा अंदर नहीं जा रही है, मतलब लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है। वी आर हीटिंग इट स्ट्रांगली इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। बात को समझो, सल्फाइड का ऑक्साइड रोस्टिंग, कार्बोनेट का ऑक्साइड कैल्सिनेशन। व्हाट इज रोस्टिंग, हीटिंग इट स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एयर, बहुत सारी एयर होनी चाहिए। एंड कैल्सिनेशन क्या होता है, हीटिंग इट स्ट्रांगली इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, जहां पर ऑक्सीजन कम है। इज दिस वेरी क्लियर? चाहिए तो ये लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन ये याद रखना ऑब्जेक्टिव्स में आता है। फिर हमारी जिंक ओर लेते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले करेंगे रोस्टिंग। मान लो कि हमने जिंक ब्लेंड लिया है, जिंक ब्लेंड लिया है, जिंक सल्फाइड। इसको हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जबरदस्त गर्म करेंगे।
तो यहां पर क्या होएगा ना, जिंक विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जिंक विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड, प्लस सल्फर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड मुझे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाकर देगा जो उड़ जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी, है ना। बहुत सिंपल कहानी है। जिंक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर जिंक ऑक्साइड बनाया, सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाया, दैट्स इट। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं है। करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जिंक कितना है? एक है, ZnS। राइट हैंड साइड में जिंक कितना है? एक ही है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर कितना है? एक है ना, ZnS में सिंगल एक एटम है सल्फर का। राइट हैंड साइड में SO2 में एक सल्फर है, ये भी ठीक है। लेफ्ट में ऑक्सीजन कितना है? 2, O2, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है? 3 है, ZnO एक ऑक्सीजन प्लस SO2 का 2 ऑक्सीजन। लेफ्ट में इवन है, राइट में ऑड है, तो ऑड को इवन बनाओ। कैसे बनाओगे? जिंक ऑक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 4 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन 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 जिंक का नंबर चेंज हो गया, देखो ना, 2ZnO, 2 एटम हो गए जिंक के। तो लेफ्ट हैंड साइड में जिंक सल्फाइड को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिंक बैलेंस हो गया। लेकिन सल्फर का नंबर चेंज हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में 2ZnS, 2 सल्फर एटम हो गए। तो राइट हैंड साइड में SO2 जो है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सल्फर बैलेंस हो गया, जिंक भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को देखो, राइट हैंड साइड में 2ZnO, 2 ऑक्सीजन प्लस 2SO2, 2 2 जा 4, 2 + 4 कितना हो गया? 6। राइट हैंड साइड में 6 ऑक्सीजन है, तो O2 को लेफ्ट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। क्या अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? यस। समझ में आ रही है बात? बहुत ही ज्यादा सिंपल सा बैलेंसिंग है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा आपको। ये हो गया रोस्टिंग। हीटिंग द ओर स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन क्या होता है फिर? जिंक कार्बोनेट लेंगे, इसको भी गर्म करेंगे इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, मतलब यहां पर ऑक्सीजन नहीं लेंगे हम, इसको हम सीधा हीट करेंगे। दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बहुत ही सिंपल। जिंक कार्बोनेट टूट जाएगा, मुझे मिलेगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच विल इवॉल्व। अपवर्ड एरो दिखाया हुआ है, देखो गैस बाहर आ रही है। मुझे बताओ क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? यस। कुछ भी नहीं है ना, डीकंपोजिशन रिएक्शन है, ब्रेक डाउन हो रहा है। जिंक कार्बोनेट के 2 टुकड़े हो रहे हैं, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इतनी सी है बात। कोई दिक्कत है? रोस्टिंग भी हो गया, कैल्सिनेशन भी हो गया, हमको जिंक ऑक्साइड मिल गया। अब मुझे मेटल चाहिए। क्या चाहिए? मेटल। देखो, द जिंक ऑक्साइड ऑब्टेन्ड इज रिड्यूस्ड टू जिंक। जिंक ऑक्साइड में से मैं जिंक मेटल बाहर निकालूंगा रिडक्शन से, बाय यूजिंग अ सुटेबल रिडक्टेंट सच एज कार्बन। रिडक्टेंट मतलब क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। सारी बातें एकदम क्लियरली बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, रुको। पहले रिएक्शन को समझ लो, क्या हो रहा है यहां पे। जिंक ऑक्साइड लिया है, इसको हम कार्बन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, कार्बन की पाउडर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जलाएंगे दोनों को। यहां पर क्या होता है ना, कार्बन इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। आई रिपीट, कार्बन इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, मतलब कार्बन जिंक को डिस्प्लेस कर देगा। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कार्बन जिंक को डिस्प्लेस कर देगा एंड मुझे क्या मिलेगा? जिंक मेटल मिलेगी प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगी। क्या ये डिफिकल्ट है? नहीं है ना। कार्बन ने जिंक को डिस्प्लेस कर दिया, जिंक मेटल मिली प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिली। अब मुझे एक बात बताओ, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन बाहर आ गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। तो हमारा जिंक ऑक्साइड रिड्यूस होकर जिंक बना, यस और नो। यहां पर रिडक्शन हुआ, लेकिन ये रिडक्शन किसने करवाया? ये रिडक्शन किसके वजह से हुआ? कार्बन के वजह से हुआ। तो कार्बन कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो रिडक्शन करवाता है। लेकिन कार्बन खुद ऑक्सीडाइज हो गया एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, ठीक है। तो कार्बन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ।
कार्बन दूसरे का रिडक्शन करवाता है लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, कार्बन को हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। अरे कहानी समझ में आ रही है क्या? है ना, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है ना। ठीक है, तो हमने यहां पे कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया, वो रिडक्शन करवाता है लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक, एंड जस्ट लाइक कार्बन, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनको भी हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं इन वेरियस इक्वेशंस, इन वेरियस रिएक्शंस। बताता हूं, देखो मैंगनीज डाइऑक्साइड इज इग्नाइटेड विथ एल्यूमिनियम पाउडर। यहां पर मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 लेंगे एंड उसको हम एल्यूमिनियम पाउडर के साथ जलाने वाले हैं। ठीक है, ये आ गया MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम पाउडर। ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहां पर क्या हो रहा है देखो भाई, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैंगनीज। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैंगनीज मतलब एल्यूमिनियम मैंगनीज को डिस्प्लेस कर देगा। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा मैंगनीज मेटल प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इस तरह से। अब मुझे एक बात बताइए, MnO2 में से ऑक्सीजन निकल गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन हुआ, तो मुझे रिडक्शन से मैंगनीज मेटल मिली। एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन हुआ। यहां तक तो मुझे बात समझ में आ रही है। एल्यूमिनियम क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, वो रिडक्शन करवा रहा है लेकिन खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। बात को समझो, एल्यूमिनियम रिडक्शन करवा रहा है लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट है। एंड इस तरह से तुम्हें प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन इस रिएक्शन में बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होने वाली है, लॉट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस्ड एंड तुम्हारा मैंगनीज मेटल मोल्टन फॉर्म में मिलेगा, तुमको लिक्विड फॉर्म में मिलने वाला है। इतनी ज्यादा हीट यहां पे प्रोड्यूस होती है। ओके, रिएक्शन समझ में आ गया? क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं है ना। आइए करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन को देखो। एज अ रूल मुझे एक बात बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है? 2 ऑक्सीजन है, MnO2 2 ऑक्सीजन। राइट हैंड साइड में Al2O3 3 ऑक्सीजन है, ऑड है। तो एज अ रूल सबसे पहले क्या करोगे? ऑक्सीजन चेक करो, इवन है ऑड है, फिर उसके आगे बाकी की बैलेंसिंग करेंगे। तो देखो राइट हैंड साइड में ऑड नंबर है तो ऑड को इवन बनाएंगे, Al2O3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर एल्यूमिनियम का नंबर चेंज हो गया, 2Al2O3 2 2 4 4 एल्यूमिनियम हो गया राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट में एल्यूमिनियम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह। यहां तक बात बराबर है। अब ऑक्सीजन को देखो, 2Al2O3 2 3 6, राइट हैंड साइड में 6 ऑक्सीजन है, तो लेफ्ट में MnO2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 6 ऑक्सीजन हो गए वहां पर भी। अब मैंगनीज कितना है? 3 MnO2 3 मैंगनीज एटम्स, तो राइट हैंड साइड में Mn को 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस तरह। क्या अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? क्या रिएक्शन समझ में आया है? आई होप सो। अब ये रिएक्शन कैसा दिखता है? देखो वो गमला दिख रहा है, फ्लावर पॉट, उसके अंदर मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर मिक्स करके रखी है, एंड ऊपर से दिवाली की जो फुलझड़ी होती है ना, वो फुलझड़ी यूज करके वो लोग उसको इग्नाइट कर रहे हैं, चिंगारी दे रहे हैं। तो जब ये रिएक्शन शुरू होगा तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, एकदम जबरदस्त गर्मा गर्म हॉट हॉट एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जहां पर मैंगनीज मेटल तुमको मोल्टन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में मिलने वाली है। क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं? तो ऐसा ही एक सिमिलर रिएक्शन है जिसको बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन भी बोलते हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले सब लोग ने रेल की पटरियां तो देखी हैं, रेलवे ट्रैक्स आपने देखे हैं, आप गाड़ी में बैठे हो, छचक 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 गए हो कहीं पे, रेलवे ट्रैक के बीच में ना जॉइंट होता है, जहां पे वहां पे थोड़ा सा गैप होता है ट्रैक के बीच में, इस तरह से सबने देखा होगा। एंड जब गाड़ी उसके ऊपर से जाती है तो ऐसा हिलते डुलते जाती है तुम्हारी गाड़ी, स्मूथ राइड नहीं है, तुम भी हिलते रहते हो गाड़ी के अंदर, स्मूथ फीलिंग नहीं आती है। तो बहुत सारे कंट्रीज में क्या करते हैं ना, ये जो गैप है वहां पर वो लोग वेल्डिंग कर देते हैं एंड दोनों ट्रैक को ज्वाइंट कर देते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, दोनों ट्रैक ज्वाइंट हो जाते हैं, वेल्डिंग हो जाती है, एंड कैन आई से अब ये राइड जो है
वो स्मूथ हो जाएगी, ऐसा नहीं होएगा, स्मूथ राइड होगी। तो ये जो वेल्डिंग है ना, ये थर्मिट रिएक्शन से की जाती है। कौन से रिएक्शन? थर्मिट रिएक्शन से। तो पहले रिएक्शन समझ लेते हैं, उसके बाद उसका हम चित्र देखेंगे, वीडियो देखेंगे। यहां पर हम ले रहे हैं आयरन ऑक्साइड Fe2O3। इसके पहले क्या लिया था? MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड। यहां पर क्या है? आयरन ऑक्साइड। इसको भी हम एल्यूमिनियम पाउडर के साथ मिक्स करेंगे, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम। अब अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो आपको पता होगा कि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाला है। एल्यूमिनियम आयरन को, लोखंड को डिस्प्लेस कर देगा, तो मुझे मिलेगा मेटल Fe, मोल्टन फॉर्म में मिलेगा। यस जी हाँ, यहां पर भी उतनी ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस होगी। आयरन विल बी इन द मोल्टन फॉर्म, प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा Al2O3। इस तरह से मुझे एक बात बताओ, Fe2O3 में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, मतलब ये रिडक्शन हुआ। रिडक्शन से मुझे आयरन मेटल मिला, प्लस एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्यूमिनियम में रिडक्शन करवाया लेकिन खुद ऑक्सीडाइज होकर मुझे Al2O3 बना के दिया। अरे ये तो अभी क्लियर हो चुका है ना, रिडक्शन कहां हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है। आई होप दैट मच इज क्लियर। ठीक है, प्लस यहां पर बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी। आयरन विल बी इन द मोल्टन फॉर्म लाइक दिस। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं है। करते हैं एज अ रूल। सबसे पहले ऑक्सीजन को देखो, लेफ्ट हैंड साइड में Fe2O3 3 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में Al2O3 3 ऑक्सीजन है। ऑड है ना? ठीक है। अब मेटल को देखो, लेफ्ट हैंड साइड में Fe2 2 आयन है, तो राइट हैंड साइड में 2Fe कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में एल्यूमिनियम 1 है, राइट हैंड साइड में Al2 2 एल्यूमिनियम है, तो लेफ्ट में एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 क्या अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? यस। तो ये रिएक्शन कैसी दिखती है? देखिए, यहां पर आपको एक कंटेनर दिख रहा है जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा है। उस कंटेनर को क्रूसिबल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्रूसिबल। फिर ये रिएक्शन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है, जहां पर आपको मोल्टन मेटल मिलने वाली है। एंड देखो, दोनों ट्रैक के बीच में वेल्डिंग हो चुकी है। हमने मोल्टन मेटल ट्रैक के बीच में डाल दिया, एंड जो एक्स्ट्रा पार्ट बचता है साइड का, वो लोग वो तोड़ देते हैं, एंड फिर उसको ऊपर से पॉलिश कर देंगे, एंड दोनों ट्रैक ज्वाइंट हो जाएंगे, स्मूथली ज्वाइंट हो जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर आपको एक छोटा सा डायग्राम भी टेक्स्ट बुक में दिया है। देखो, नीचे आपको 2 रेल ट्रैक दिख रहे हैं, ऊपर जो कंटेनर है वो क्रूसिबल है। क्रूसिबल के अंदर अपना रिएक्शन मिक्सचर है, आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम मिक्स करके रखा है हमने। एंड आपको नीचे यहां पे एक मोल्ड दिख रहा है। मोल्ड मतलब क्या? साचा, जिसके अंदर मोल्टन मेटल को हम डालने वाले हैं। साचा होता है, मोल्ड होता है। ठीक है, चलो अब ऊपर से मैंने फुलझड़ी डाली, चिंगारी दी, तो रिएक्शन शुरू हुआ, धमाकेदार एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसके बाद मुझे मोल्टन मेटल मिलेगी। देखो, नीचे का जो रेड वाला लेयर है ना, वो तुम्हारा मोल्टन आयन है Fe, एंड उसके ऊपर का जो लेयर है उसको बोलते हैं स्लैग। स्लैग मतलब क्या? एल्यूमिनियम ऑक्साइड था ना, Al2O3, वो भी आपको मोल्टन फॉर्म में मिलता है, वो ऊपर जमा हो जाता है। तुम्हारा जो आयन है ना, वो ज्यादा हैवी है, उसका डेंसिटी ज्यादा है, तो वो नीचे सेटल होगा। ठीक है, हैवी लेयर है, एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर ऊपर रहेगा, फ्लोट करेगा ऊपर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? नीचे मोल्टन मेटल है, ऊपर स्लैग है। अब मैंने नीचे से ढक्कन खोल दिया, तो भाई वो मोल्टन मेटल सारी की सारी दोनों ट्रैक के बीच में आ जाएगी, एंड उसके ऊपर स्लैग आएगा, एंड जो भी एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा बाजू का वो तोड़ देंगे, फिर उसको पॉलिश कर देंगे, एंड दोनों ट्रैक्स तुम्हारे वेल्ड हो जाएंगे, जॉइंट हो जाएंगे स्मूथली। चलो, यहां तक बात समझ में आ गई? एक बार फिर से ये रिएक्टिविटी सीरीज पे ध्यान दो। ऊपर वाले मेटल्स हाई रिएक्टिविटी वाले हैं, नीचे वाले लो रिएक्टिविटी वाले हैं, एंड सबसे नीचे वाले जो हैं सिल्वर है, गोल्ड है, ये मुझे फ्री स्टेट में मिलते हैं, है ना। गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम भी है, ये सारे मेटल्स मुझे फ्री स्टेट में मिलते हैं। मतलब ये मेटल्स किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड नहीं होते, दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट। लेकिन जो कॉपर है, मर्क्यूरी है, ये मुझे फ्री स्टेट में नहीं मिलते, उनका मुझे यूजुअली सल्फाइड ओर मिलता है। क्या मिलता है? सल्फाइड ओर। किसका? कॉपर का और मर्क्यूरी का। ठीक है, तो आइए देखते हैं
एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है। यहां पर हमने एक और ली है चैल्कोसाइट। देखो ये नाम टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। चैल्कोसाइट नाम की और है जिसके अंदर मुझे कॉपर सल्फाइड मिलता है Cu2S। यहां पर कॉपर की वैलेंसी क्या है, 1 है। कॉपर हैज अ वेरिएबल वैलेंसी ना, 1 and 2। यहां पर कॉपर की वैलेंसी क्या है, 1 है। ओके चलो, तो अगर मुझे चैल्कोसाइट में से कॉपर मेटल बाहर निकालनी है तो मैं सिर्फ इसको हीट करूंगा, जबरदस्त गर्म करूंगा। देखो, copper will be obtained from Cu2S just by heating in air in the presence of oxygen। मतलब हमें इसकी रोस्टिंग करनी है। क्या करनी है, रोस्टिंग करनी है। सिंपल एज दैट। करके देखते हैं। ये लिया हमने Cu2S कॉपर सल्फाइड, उसको हमने गर्म किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीट किया। तो यहां पर क्या होगा, कॉपर विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड तुमको क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड Cu2O। कॉपर की वैलेंसी कितनी है, 1 है। Cu2O मिल गया। वैसे ही सल्फर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो तुमको क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी जो इवॉल्व हो रही है। अपवर्ड एरो आपको दिख रहा है। सिंपल सा रिएक्शन है, कॉपर विथ ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड, सल्फर विथ ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड। अब क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, नहीं है। देखो करते हैं। पहले ऑक्सीजन देख लो एज अ रूल। पहले ऑक्सीजन देख लो, ऑड है या इवन है। लेफ्ट हैंड साइड में O2, O2 मतलब क्या भाई, इवन है। राइट हैंड साइड में Cu2O प्लस SO2, 3 ऑक्सीजन है यहां पर, तो ये ऑड नंबर है। ऑड को इवन बनाओ, क्या करेंगे, Cu2O को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉपर का नंबर हिल गया, 2 Cu2O, 2 2 जा 4। राइट हैंड साइड में कितना कॉपर है, 4 कॉपर है, तो लेफ्ट में Cu2S को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉपर बैलेंस हो गया। सल्फर हिल गया, तो लेफ्ट में 2 Cu2S, कितना सल्फर है, 2। राइट में SO2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सल्फर बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को देखो, राइट हैंड साइड में 2 Cu2O, 2 ऑक्सीजन प्लस 2 SO2, 4 ऑक्सीजन, 2 + 4 6 ऑक्सीजन। राइट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, तो लेफ्ट में O2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। क्या अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, यस। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ये हो गया तुम्हारा स्टेप नंबर 1। ये क्या था, स्टेप नंबर 1। एक और स्टेप होता है यहां पे, देखो हमें जो कॉपर ऑक्साइड मिला Cu2O, उसको हम कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। मतलब सेम ही रिएक्शन मिक्सचर है, उसको तुम कंटिन्यूसली हीट कर रहे हो। तो सबसे पहले क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा एंड वो कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा, वही रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। ठीक है, तो तुमको कुछ अलग से नहीं करना है, तुमको सिर्फ उसको गर्म करते रहना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो देखो भाई, कॉपर ऑक्साइड जब कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होता है, कॉपर कॉपर साथ में आ जाएगा। कॉपर कॉपर साथ में आ गया एंड सल्फर एंड ऑक्सीजन साथ में आ जाएगा, तो मुझे मिलेगा कॉपर मेटल, प्योर कॉपर, प्लस सल्फर एंड ऑक्सीजन साथ में आ जाएगा, तो मुझे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। समझ रहे हो क्या हो रहा है यहां पे? ठीक है, कॉपर कॉपर साथ में आ गया, सल्फर ऑक्सीजन साथ में आ गया, SO2 बन गया। क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं है। आइए करते हैं। एज अ रूल पहले ऑक्सीजन को देखो। लेफ्ट हैंड साइड में Cu2O, कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, ऑड नंबर है। राइट हैंड साइड में SO2, 2 ऑक्सीजन है, इवन नंबर है। तो ऑड को इवन बनाएंगे, लेफ्ट में Cu2O को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अभी कॉपर हिल गया। देखो भाई, लेफ्ट हैंड साइड में कितना कॉपर है, 2 Cu2O, 2 2 जा 4 प्लस Cu2S, 4 + 2 मतलब 6। लेफ्ट हैंड साइड में 6 कॉपर है, तो राइट में Cu को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या अभी ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? चेक कर लो चाहिए तो। लेफ्ट हैंड साइड में 6 कॉपर है, राइट हैंड साइड में 6 कॉपर है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में भी 2 ऑक्सीजन है, एंड लेफ्ट हैंड साइड में 1 सल्फर है, राइट हैंड साइड में भी 1 सल्फर है। ठीक है, तो बोथ द इक्वेशंस आर बैलेंस्ड। सिंपल एज दैट। चैल्कोसाइड को हमने हीट किया, कंटिन्यूसली हीट करते रहे, तो पहले स्टेप में कॉपर ऑक्साइड मिला, दूसरे स्टेप में कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके तुमको कॉपर बना के दिया। आई होप दिस इज सिंपल टू रिमेंबर। ओके, चलो फिर एक छोटा सा बात यहां पे दिया है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स।
देखो अभी हमने जितनी भी एक्सट्रैक्शन की प्रोसेसेस देखी, इन प्रोसेसेस में मुझे प्योर मेटल नहीं मिलता। मेटल्स ऑब्टेन बाय दीज प्रोसेसेस आर नॉट 100% प्योर। तुमको शायद 95% प्योर मिले, तुमको शायद 93% प्योर मिले, लेकिन पूरा 100% प्योर मेटल नहीं मिलेगा। उसमें कुछ ना कुछ इंप्यूरिटीज, कचरा रहने वाला है। अगर तुमको प्योर मेटल चाहिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड विल बी यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल फ्रॉम इम्प्योर मेटल्स। ठीक है, इतनी सी बात यहां पे दी है। डायरेक्टली एक्सट्रैक्शन करते हो तो 100% प्योर नहीं मिलता, तुमको इलेक्ट्रोलिसिस करके 100% प्योर मेटल मिलेगा। ओके, बस तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने सारा एक्सट्रैक्शंस देख लिया एक्सेप्ट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का बनेगा लेक्चर नंबर 6। अगर आपको आज का वीडियो, आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को। एंड अगर कहीं पे कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट में पोस्ट करना। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड वीडियो के एंड में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं विथ देयर आंसर्स, एक बार वो भी चेक कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।